हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। माई सेल्फ मुकुंद। और आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। एक दल के प्रभुत्व का दल। इसमें था कि मतलब कि एक दल था, कांग्रेस था, उसका प्रभुत्व कैसे रहा था। इसमें था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। मतलब कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पे सिग्नेचर हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। साथ ही में इसमें बता दूँ 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में समय भी लगा था। इसमें बहुत सारे नेता थे जो भी थे, उन्होंने इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उन लोगों की। और जनवरी 1950 चुनाव आयोग गठन हुआ। चुनाव आयोग का गठन था वो 1950 में हुआ था। साथ ही में सुकुमार सेन जो थे, पहले चुनाव आयुक्त थे जो चुनाव आयुक्त हुए थे, सुकुमार सेन थे। और वर्तमान के वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं। प्रॉपर ये सब चीज़ें इसमें दिया गया। उसमें क्या क्या है, आपको जो चुनाव आयोग हुआ था उसकी क्या क्या चुनौतियाँ थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था उनको, मतलब स्वतंत्र मतलब फ्रीडम और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। चुनाव क्षेत्रों का सीमा मतलब जो एरिया था उसको डिवाइड करना था। मतदाता सूची बनाना, जो वोटर लिस्ट है वो बनाना था। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, जो अधिकारी थे और जो चुनाव जो ट्रेनर थे उनको ट्रेनिंग देना था उनको। काम स्वच्छता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, मतलब कि भारत के सभी वोट से जीत प्रणाली अपनाए, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा वोट आएगी उन्हीं को वोट, मतलब जो वही जीतेंगे। और अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुआ था। और पहले जो 3 आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व क्या रहा था, ये तो देख लीजिए इसको भी। भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से इस प्रकार भिन्न रहा है। मैक्सिको में पीआरआई की स्थापना 1929 में हुई, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसका रूप तानाशाही का था। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। प्रॉपर सब जगह एक एक पार्टी पे, यहाँ बहु पार्टी थी, मतलब अलग अलग पार्टी थी। चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है। मतलब एक ही पार्टी, जो चीन, क्यूबा, उसमें एक ही पार्टी है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपाय से कायम हुआ। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा है। कांग्रेस की प्रभुत्व मतलब जो कांग्रेस थी उसका प्रभुत्व मतलब लंबे समय तक रह रही है यहाँ पे, भारत में रही थी। उसका क्या कारण था? पहला था कि इसमें ऊपर से देखा, प्रथम 3 आम चुनाव कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व क्या रहा। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे पहले आई थी स्वतंत्रता संग्राम में, इसकी बहुत भूमिका रही। सुसंगठित पार्टी, मतलब ये बहुत फैली हुई पार्टी थी। सबसे पुराना राजनीतिक दल, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी राजनीतिक दल इसी का था। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेतृत्व, मतलब जो पार्टी का नेटवर्क था बहुत ही लंबा चौड़ा था। साथ ही प्रसिद्ध करिश्माई नेता, मतलब कि इसमें अलग अलग फेमस नेता थे। सबको समेट कर मिलजुल के साथ चलने की प्रवृत्ति, मतलब इसमें सबको एक साथ भाईचारे के साथ चलने की प्रवृत्ति थी। भारत की चुनाव प्रणाली, इसमें भारत की चुनाव प्रणाली था। और कांग्रेस की प्रकृति एवं सामाजिक और विचारधारात्मक गठन की है। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बंदिशें रहने वाले और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्यम निम्न और उच्च वर्ग का जाति सबको जगह मिली। मतलब जो भी थे, किसान से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि छोटे से लेके बड़े लोगों तक सबको इसमें वो मतलब जगह दिया गया था। किसी की तरफ भेदभाव नहीं था। कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य वर्गीय विचारधारा को समाहित किया। मतलब इसमें अलग अलग पंथी के लोग थे, गर्मपंथी हो गया, नरमपंथी, सब उसमें लोगों को ऐड किया गया था। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव से विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाया, विपक्ष विपक्ष की भी। तो कांग्रेस ने थे शासक दल की और विपक्ष में जो अपोजिट पार्टी थी उनकी भी भूमिका निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा था। जो भी था इसमें कि बता दूं मैं आपको प्रॉपर, जब से अभी तक का जितना भी था, अभी जितने तक भी था कांग्रेस का वर्चस्व, इसमें इसीलिए इसको कहा गया कांग्रेस प्रणाली, कि जिसमें कांग्रेस का ही शासन रहा था, एक ही पार्टी का। विपक्षी पार्टी का उद्भव, ये जो अपोजिट पार्टी का उद्भव कैसे हुआ था, उदय कैसे हुआ था, वो उसमें जानेंगे। 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में बहुत कम वोट मिले, मतलब लोकसभा कब प्रतिनिधि कब वोट मिला था, कम वोट मिला था इनको। विपक्षी दलों ने, शासक दल ने कांग्रेस पर अंकुश रखा। जो विपक्षी दल ने, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी थी अंकुश बना रखा था, मतलब अपोजिट में थी, कभी भी कुछ हो तो हम उनकी गद्दी छीन सकते, इस हाल में था। लोकतांत्रिक राजनीति में विकल्प की संभावना को जीवित रखना, लोकतंत्र की राजनीति विकल्प को संभावना को जीवित रखना, लोकतंत्र को मतलब जिंदा रखना था। विपक्षी दलों की मौजूदगी ने शासन व्यवस्था की लोकतांत्रिक चरित्र को बनाया, मतलब विपक्षी दल ने शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने का रखा था। इसमें था कि कौन से प्रमुख विपक्षी दल क्या कहते हैं। दल का नाम जैसे कि समाजवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी, स्थापना 1934 में कांग्रेस में एक गुट तथा 1948 में
कांग्रेस से अलग नया दल बना, 44 में 34 बना तो अलग हो गया। प्रमुख नेता कौन थे इसमें? जयप्रकाश नारायण हो गए, अशोक मेहता, एस जे जोशी, राम मनोहर जोशी, जयप्रकाश नारायण। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जेपी थे, जिनको जयप्रकाश को शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहा जाता था। जेपी बहुत ही बड़े बड़े नेता, मतलब बहुत बड़े नेता थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा 1974 में इन्होंने बिहार और गुजरात में आंदोलन हुए थे। उनके उनके पार्टी में, मतलब इनके प्रमुख, उसी प्रमुख जो आंदोलन हुआ था इसमें प्रमुख जेपी थे। तो प्रमुख नीतियाँ थी लोकतांत्रिक समाजवाद का। फिर दूसरा पार्टी हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 19 स्थापना कब हुई? 1935 में कांग्रेस के एक समूह में हुई। फिर 1941 में अलग से कांग्रेस से अलग हो गई, फिर एक साथ बनी, फिर अलग हो गई कांग्रेस से। फिर 1964 में इसका विभाजन हो गया। इसके जो प्रमुख नेता थे, ए के गोपालन, पी सी जोशी, अजय घोष। और प्रमुख नीतियाँ क्या थी इसमें? उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, मतलब जो उत्पादन होता है, प्रोड्यूसर हो, जो भी चीज़ होती है उस पर सरकार का नियंत्रण हो। मजदूर हितों का समर्थन, जो मजदूर थे उनके हितों का, कि उनका क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे क्या आगे हो सकता है, मतलब कि उनके भलाई के लिए, मजदूर के लिए, सबका समान है के लिए, सबका एक साथ, सबका विकास के लिए ये पार्टी नीतियाँ बनाई गई थी। ये पार्टी थी भारतीय संघ। 1951 में गठन किया गया था। इसके जो नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, दीन दयाल उपाध्याय। और ये नीतियाँ थी एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की विचारधारा पर, जो एक देश होना चाहिए और एक ही संस्कृति और एक राष्ट्र होना चाहिए, जो भी जिसे हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ, जो कहते हैं इसी में होता है, वन फ्यूचर। देश भारतीय संस्कृति और परंपरा पर ताकतवर और प्रगतिशील बन सकता है। मतलब देश भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर और परंपरा पर ताकतवर और प्रगतिशील बन सकता है। जो चौथी पार्टी है स्वतंत्र पार्टी, 1959 में, 1959 स्थापना सी राजगोपालाचारी के, एम मुंशी मीनू मसानी, मुक्त अर्थव्यवस्था। और इसमें थे जो नेता थे प्रमुख, इसमें सी राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी मीनू मंसानी सब थे। और नीतियाँ की थी मुक्त अर्थव्यवस्था, मतलब फ्रीडम। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ना, अगर हम बाजार में जाएं, ठीक है, तो उसमें जो किसान होते हैं उनको एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, कि हम इतना इतना कम से कम होना चाहिए इनको, न्यूनतम समर्थन कीमत जिसे कहते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कि अगर मार्केट में है तो कोई वस्तु जैसे गेहूँ है तो उनकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि अगर कुछ भी जैसा मार्केट में कोई सा भी रेट हो, बट उन्हें किसानों को उतना रेट मिलना ही चाहिए। मुक्त बाजार, फ्रीडम होना चाहिए बाजार में, कोई भी शॉपिंग, मतलब कोई भी है ना, आप बाजार कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है। सरकार का कम, मतलब जो गवर्नमेंट है ना, उसका इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। मतलब होता है ना कि कभी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकार ये सब चीज़ें रहती है, बट इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से बाजार में ये सब चीज़ें होना चाहिए। आपको इसमें जैसे मैंने आपको ऊपर तो बढ़ा दिया, इसमें सब चीज़ें आपको दिया गया है, पर आपको इस पर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ मतलब कुछ भी चीज़ आपको लेके डाउट होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, इस पर आपको इसका लिंक दिया हुआ है, आप किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट होता है आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ में नहीं समझ में आता है, बार बार देखिए वीडियो, कुछ समझ आता है बताइए, रिव्यू दीजिए कैसा है, क्या क्या चीज़ें नहीं रहती है। और आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।